नमस्कार, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी क्यूज जो है वो स्क्रीन्स पर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम कल की क्लोजिंग जो हुई थी उसी के आसपास शुरुआत करेंगे। यूएस में कल हल्का दबाव था 3/4% के आसपास का। ऐसे में क्विकली पिच दिखाइए, उसकी चर्चा हो जाए, उसके बाद टीम्स का लाइनअप। जूम करिए कैमरा, दिखाइए जरा कि अरे ये हरी वाली है, घूमेगी बॉल। फ्राइडे को ये मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए। नहीं, आजकल रोज ही ऐसा है चूड़ा घूमती है बॉल। हर्बिसाइड डालते क्यों नहीं रात में? ज़्यादा हर्बिसाइड डालेंगे ना तो फिर आपकी जमीन खराब हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसलिए कम डालते हैं। वो नीम कोटेड नीम कोटेड यूरिया तो जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे पौधे तब डलेगी। ठीक है, अभी क्या मामला है पिच का? देखो, पिच का मामला ये है कि रिसेशन का डर, फेड का डर, यही सब पुरानी कहानियाँ चल रही हैं। कुछ नया नहीं करने के लिए तो बेयर्स हावी है, बुल्स के पास कुछ नहीं करने के लिए। दो दिन में डाउ 1000 पॉइंट हो गया। ये बेसिकली मेरे ख्याल से हमारे 1 फरवरी के बजट से पहले की नर्वसनेस हो सकती है। डर रहे हैं वो लोग, पता नहीं कितना इंडिया कैपिटल खींच लेगा दुनिया भर से, तो नर्वसनेस है। या जो यहाँ पे अभी भी कितने ट्रिलियन डॉलर लगा हुआ है उसको एकदम निचोड़ देंगे तो इसलिए वो डरे हुए हैं थोड़ा कि क्या करना चाहिए। तो उस नर्वसनेस मार्केट गिरा हुआ है। और एक्चुअली देखो, वो वाली जो बहुत छोटी सी घटना है, छोटी घटना इस संदर्भ में कि कभी ऐसा नहीं होता कि यूएस डिफॉल्ट करे। पूरे 102 साल में 1-2 बार हुआ है, पर अभी वो फंस गया ना। हाँ, वो हो गया, डेट निकल गई। तो आज उसमें हुआ तो ट्रेजरी ने अपना इमरजेंसी मेजर्स होते हैं कि आज में कल सॉल्व हो जाएगा। वो बड़ा नहीं, उसके पीछे की कहानी बहुत। लास्ट टाइम जब हुआ था तब वो म्यूजियम बंद करने पड़े थे, पार्क्स बंद हुए थे। वो ये भी होगा, व्हाइट हाउस के कर्मचारी तनख्वाह बंद हो जाएगी। हाँ, ये सब। और उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा नहीं वहाँ तो ये भी चलता है कि अगर आपने मेरी सैलरी बंद की तो मैं नहीं आऊँगा कल से ऑफिस। तो ये सब नाटक चल रहा है, लेकिन आज वो सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा उससे कि आपको बहुत कोई स्कीम रोकनी पड़ सकती है या फॉरवर्ड जाके आपको अपना कुछ प्लान करना पड़ता है, तो वो सॉल्व हो जाए, उसमें बड़ी दिक्कत नहीं। लेकिन उसके पीछे की कहानी जो बार बार येलेन जी कह रही ना कि अभी नहीं सुधरे तो आप बहुत दिक्कत में पड़ेंगे। डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा हो चुका है, नोट छाप के जो किया गया ना, तो उसकी वजह से डर है कि फेड को भी तो ये सब दिख रहा है ना कि ये जो चल रहा है इसको रोकना है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ है। फिर उसके बाद वही जेपी मॉर्गन के कमेंट और ये कमेंट हुए, तो इसलिए मार्केट में एक सेल ऑफ था कल वहाँ पे। और वो इंटरेस्टिंग ये था कि आप ओल्ड इकोनॉमी के शेयर्स में गिरावट देख रहे थे। बेसिकली अभी कोई रीजन नहीं है चलने का, तो जो चले थे उसको वाइप आउट कर रहे हैं। हाँ, क्यों चलेगा? जो कुछ भी एक दिन चलाते हैं उसको अगले दिन तो उसी तरह सफाया करते। कल छोटा वाला इंडेक्स बहुत गिरा, रसेल 2000 भी आप देखिए, वो भी ठीक ठाक गिरावट उसमें देखने को मिली। तो ये दिक्कत है। बाकी नेटफ्लिक्स के नतीजे, लेकिन नतीजे सब्सक्रिप्शन बड़ा अच्छा आया, जो उम्मीद लगा तो उससे बहुत ज़्यादा आया। तो 1 का 4 में बढ़ता था, अभी 1 का 2 में बढ़ रहा है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। अब धीरे धीरे 1 पे आ गया तो सोचो कितने बढ़ेंगे। तो ग्लोबल एक तो वीकेंड भी है, तो आप न्यूट्रल टू नेगेटिव मान के चलिए। निगेटिव हो गया, न्यूट्रल से निगेटिव मान के चलिए, ठीक बात। ये पहला स्टॉक जो है ना, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मैं अपफ्रंट कहना मुश्किल है, मतलब कैसे बिहेव करेंगे मैं फिर भी अहेड ऑफ जंप करके अज्यूम कर रहा हूँ। एचयूएल में रेड लेके चल रहा हूँ, हालांकि एचयूएल के नंबर्स वे बढ़िया स्टॉक है। मैं अभी जो भी चर्चा करूंगा उससे बहुत बढ़िया तरीके से उभरेगा भी इवेंचुअली। खैर, जो क्वार्टर नंबर्स आए, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही है। 23.6% के मार्जिन के सामने 23.2 के आए, ठीक है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 5% के आई, कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस इन लाइन है। पर इन्होंने अपने पेरेंट के साथ रॉयल्टी अरेंजमेंट जो है वो बदल दिया है। अगले 3 साल में इस समय रेवेन्यू सेल्स का 2.65% रॉयल्टी जाता है, बढ़ाकर 3.45 कर देंगे ये लोग। स्टैगर्ड वे में होगा, 2023 में कुछ बढ़ेगा, 2024 में कुछ बढ़ेगा, 2025 में कुछ बढ़ेगा। अब इसका एक तो सिंपल मैथमेटिक्स ये कहता है कि उतना ही एनालिस्ट अपने एस्टिमेट्स में रिडक्शन करेंगे जितना ये रॉयल्टी पेमेंट बढ़ेगा। दूसरा, एक सेंटिमेंट डैम्पनर है। तीसरा, अब जब आप किसी कंपनी के एस्टिमेट्स बनाओगे, एनालिस्ट अपनी मॉडलिंग करेंगे, तो उसमें अब धीरे धीरे ये रॉयल्टी बढ़ने का फैक्टर इन करना आगे भी जरूरी होगा। तो ये सब, और यही सब सेंटिमेंट्स पे इम्पैक्ट करेगा। ये बात सही है कि थोड़े दिनों में सब बाजार भूल जाएगा,
बढ़िया रिकवरी आएगी, एचयूएल कमा के देता है, कमा के देगा, लेकिन मैं आज के लिए लाल लेके चल रहा हूँ इस अपडेट को लेकर। अब कंपनी हो सकता है बोले कि हम अपनी कॉस्ट सेविंग्स करेंगे, उससे इसकी भरपाई कर देंगे कॉस्ट से, वो तो फिर मेरा एडिट बेनिफिट था जो मेरे हाथ से है। लाल रखते हैं आज के लिए, देखते हैं कैसा बिहेव करेगा। आप जरा अपफ्रंट मत जाइएगा, वॉच आउट करिएगा, पर ये शायद रेड होना चाहिए आज। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को मैं रेड लेके चल रहा हूँ, कई सारे रीजंस। एक तो रेवेन्यू मिस कर गया है, 2% हमारी एक्सपेक्टेशंस के सामने 0.4% के रेवेन्यूज आए, और इसके चलते हुआ क्या, साल की गाइडेंस भी इस कंपनी ने कट कर दी। 15.5 से 16.5% पूरे साल की ग्रोथ रिड्यूस करके अब 15% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मुझे लाल लगा इसका नंबर। इंडिया मार्ट इंटरमेश, यानी कि बहुत वोलेटाइल रहता है ये काउंटर, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन रेवेन्यूज के बाद से सारा मामला गड़बड़ा गया। 33% रेवेन्यूज में उछाल, पर उसके बाद देखिए कैसे मार्जिन्स वाइप आउट हो रहे हैं। 42% वाला EBITDA 28% पे आके खड़ा हो गया है, और जो कुछ मुनाफा अच्छा दिख रहा होगा आपको, सिर्फ अन्याय का कंपोनेंट बढ़ा, इसीलिए मुनाफा अच्छा था। पेड सब्सक्राइबर्स जो गाइडेंस दिया उससे कम है, जो मार्जिन्स गिर रहे हैं, शायद लग रहा है, अब मैनेजमेंट से बात होगी तो पता चलेगा, लग रहा है कि शायद डिस्काउंट्स मांग रहे हैं क्लाइंट, को डोल आउट करने पड़ रहे हैं। ट्रैफिक डाउन है, यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज गिर रही हैं, तो इंडिया मार्ट के लिए चैलेंजेस हैं। रेड लेकर चल रहा हूं, 3 हो गए, तीनों रेड हो गए शुरू में। तो 3 के 3 रेड। तो आपने हरी पिच दिखाई तो डर गया मैं। इंडिया हमें क्या फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती है, हमें ये ज्यादा स्पिन में समझ में नहीं आती। अच्छा। तो हमारे में तीन ग्रीन है पहले शुरू की, टाटा मोटर्स और M&M। कल एक खबर आई कि 15 साल से जो पुराने व्हीकल हैं वो स्क्रैप कर दिए जाएंगे। शुरुआत हो रही सरकारी वाहनों से, कि जो गवर्नमेंट के व्हीकल्स होते हैं वो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये स्प्रेड होगा। तो M&M, मारुति, टाटा मोटर्स, इसी टाइप की जो कंपनीज़ हैं उनको इसका अभी तत्कालिक फ़ायदा होगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर ये और स्प्रेड होगा। तो इसलिए हमने ले लिया सेंटीमेंट। हालांकि खबर पिछली बार बजट में कही गई थी, अब ये फाइनली जाके हो रही है, तो इससे बहुत सारी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, लेकिन इन 2 को हमने रखा है कि पॉजिटिव इनके लिए हो सकता है। क्योंकि सरकारी महकमे में, अच्छा आजकल सियाज गाड़ी बहुत चलती है सरकारी महकमे में, आपने गौर किया कभी? मारुति की सियाज अधिकारियों को दी जाती है, अच्छी लगती है, उठिया बढ़िया है, वो वाली चलती है, तो उसका भी असर हो सकता है। तीसरा स्टॉक है सूर्य रोशनी। इनको एक 147 करोड़ का ऑर्डर मिला है गेल से, पाइप वगैरह भी बनाते हैं ये लोग, काफ़ी काम करते हैं, लाइटिंग का काम बहुत बड़ा इनका, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। हालांकि इतने छोटे छोटे ऑर्डर पे स्टॉक आजकल चलते नहीं ज़्यादा। आप लोग रेलटेल कितनी बार लिया? बीच में 40 करोड़ के रेलटेल और ITA दोनों चल गए थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये चल जाएगा। 40 करोड़ में चल गया। 40 करोड़ के था जब RVNL लिया था, कौन सा लिया था, और एक वो ITI लिया था। हाँ। दोनों दिन ग्रीन में थे, बढ़िया। तो भैया फिर 147 तो काफी बड़ा लग रहा था। हाँ, उस हिसाब से बड़ा लग रहा है। सन फार्मा को रेड रख रहा हूँ, पर बड़ा डाइसी है। एक्विजिशन है अच्छा जो इन्होंने करा है, पर प्ले आउट कैसा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्होंने एक लिस्टेड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है US की, कंसर्ट फार्मा, उसको 56-57 करोड़ डॉलर्स में एक्वायर करा है। कल वो स्टॉक जो था ना वहां पे फट गया, किसी का गेन किसी का लॉस है। वो स्टॉक वहां पे बहुत अच्छा कर रहा था, क्योंकि ये लोग दरअसल 33% प्रीमियम पे वो लिस्टेड स्टॉक को एक्वायर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग कंपनी, जो प्रोडक्ट बना रही है हेयर लॉस डिसीज के लिए, एलोपेकिया अरिएटा। अगर ये चल गया, ये क्योंकि ये जो लीड प्रोडक्ट कैंडिडेट है इसका, वो लास्ट स्टेज डेवलपमेंट क्लिक हो गया तो बढ़िया है, मामला थोड़ा सा डाइसी रहेगा। अच्छा, इन्होंने जो इनकी आर्म ने, टैरो ने जो लास्ट एक्विजिशन करा था वो $90 मिलियन का डर्मा फोकस्ड कंपनी का करा था, उसके बाद उसके नंबर्स कमजोर हो रहे थे। खैर, बड़ा एक्विजिशन है, इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है, ब्रोकरेज को पसंद आएगा आई एम श्योर, पर मुझे लगता है आज थोड़ा सा लाल निशान में ट्रेड करना चाहिए। फिर भी आप लोग वॉच आउट करिए। वेदांता को ग्रीन रख रहा हूं। वैसे वेदांता और हिंदुस्तान जिंक कल क्लोजिंग में फट रहे थे, दोनों स्टॉक्स को स्क्रीन पर रख दीजिएगा कल की इंट्राडे चार्ट्स। तो ये थोड़ा बहुत कुछ फैक्टर इन है, हमें जरा वॉच आउट करने की जरूरत होगी। क्यों रख रहा हूं ग्रीन में? एक तो हिंदुस्तान जिंक का 13 रुपए का डिविडेंड डोल आउट, वेदांता के पास ही आना है लार्जली, पेरेंट तो यही है। दूसरा, वेदांता, ये पता था स्ट्रीट को, ये नहीं पता था कि कल अनाउंसमेंट आ जाएगा। वेदांता के जो इंटरनेशनल जिंक एसेट्स हैं वो सारे हिंदुस्तान जिंक में लाने की तैयारी थी, वो अब मंजूरी मिल गई।
$2.98 बिलियन में वेदांता हिंदुस्तान जिंक को सारे एसेट्स दे। वेदांता के पास वो पैसा भी आएगा। इन ग्रीन रख रहा हूं वेदांता को। हिंदुस्तान जिंक को मैं रेट कर रहा हूं क्योंकि किसी का फायदा किसी का नुकसान। और ये एक और खबर हिंदुस्तान जिंक के लिए कि इनको अपने टर्नओवर का, जैसे HUL में हुआ, अपने टर्नओवर का 2% ब्रांड और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्विसेज के तौर पे वेदांता पेरेंट को देना पड़ेगा। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अक्टूबर 1, 2022 ऑनवर्ड्स। लाल रख रहा हूं इसको। कितने हो गए मेरे ख्याल से इस समय 6 हो गए। 6 हो गए। चौथा स्टॉक है कैनफिन होम्स और इसको मैंने रेड में रखा है क्योंकि जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फंड है जो लगातार बढ़ रही है और इसीलिए NIMs जो है इनके मल्टी क्वार्टर लोस पे गए हैं। तो ये दिक्कत हमें लगता है कि आगे और बढ़ेगी और ये अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर के लिए आने वाले समय में दिक्कत है। अब फंड सारे फंड मैनेजर अब कंसेंसस बाई खत्म हो गया। अब मैंने पिछले 1-2 बार से बात की उन लोगों से, तो अब वो कंसेंसस बाई नहीं है। अब उनको नहीं अच्छे लगते बैंकिंग फाइनेंशियल उतने। ये इसीलिए मैं कहता हूँ समय से पहले आपको उन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना चाहिए जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन वो जब आते हैं तो फिर वो समझ में आते हैं कि किसने हैम्पर हो सकता है। तो इसलिए कैनफिन को रेड में रखा है। नतीजे ठीक है, लेकिन ये जो निम गिरा है और जो कवरेज की वजह से पैट आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है ये दिक्कत हो सकती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अपने एक्सपेंशन प्लान रखे हैं कि 250 स्टोर और खोलेंगे 12 से 18 महीने में, एक्सपेंशन करेंगे। करीब 900 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान रखा है। ऐसी खबरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि धंधा आप तभी एक्सपेंड करते हैं जब आपको ग्रोथ की उम्मीद होती है। तो इसलिए ये खबर हमें बहुत पॉजिटिव लग रही है। जुबिलेंट फूड में ध्यान रखना चाहिए। आइनॉक्स लीजर भी और PVR के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। फिल्म में भी आनी, एडवांस बुकिंग वगैरह भी चल रही है, तो हो सकता है चले, तेजी हो सकती है। दूसरा मेरे पास है। ये उसी की तो नकल की है मैंने। ब्रेक ले लोगे थे, ब्रेक के उस पार फिर बाकी की 4 शो बताऊंगा क्यों के लिए। ठीक। स्वागत एक बार फिर से आपका। और 7वां स्टॉक है PNG। इसमें इसलिए लिया है क्योंकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि आगे उनके इन्फ्लेशनरी पेट्रोल LNG नहीं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G की फोरकास्ट उन्होंने किया है कि आगे जाते हुए जो इन्फ्लेशन का असर है उस दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी असर है क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। तो रेड में रखा है। RK फोर्जिंग, बंधन बैंक और यूनियन बैंक तीनों के रिजल्ट आने, और मेरे को लगता है कि RK फोर्जिंग के रिजल्ट तो अच्छे आएंगे क्योंकि ये जो कॉस्ट एस्केलेशन होता है, इन्होंने क्लॉज डाल रखा है कि मैं तो बढ़ा के लूँगा आपसे हर बार। तो उनको पास नहीं पड़ता, लेकिन बंधन बैंक और यूनियन बैंक मुझे लगता है दबाव में रहेंगे क्योंकि बैंकों की रैली अब फिजल आउट हो रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ओके, भेल BHEL 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैक करा है स्टीम टर्बाइंस के रिनोवेशन के लिए, ग्रीन रखा। TCS को ग्रीन रखा है। बॉम्बार्डियर कनाडा का बिजनेस जेट मैन्युफैक्चरर जो है जाना माना, उसके साथ स्ट्रेटेजिक IT पार्टनरशिप हुई है। बेसिकली करार हो गया बॉम्बार्डियर के साथ। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट रिजल्ट्स अच्छे हैं। Q-on-Q रेवेन्यूज 9% बढ़ रहे हैं। मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट प्लस कॉर्पोरेट एक्शन। 17 रुपए का डिविडेंड। स्टॉक स्प्लिट है, 1 को 2 में तोड़ा जाएगा और फिर 1 for 1 का बोनस इशू डोल आउट किया जाएगा। पर ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ईयर हाइस पे खड़ा हुआ है, वॉच आउट करिए। PVR नीरज जी ने कहा था नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि स्लेट बहुत ठंडी है। आज थोड़े होप्स जागेंगे अगर शाहरुख की मूवी कुछ करने वाली है, नहीं करने वाली, क्लैरिटी आएगी। लेकिन नंबर्स अच्छे थे। रेवेन्यूज अच्छा उछाल दिखा रहे हैं 53% का। मार्जिन बढ़िया 300 बेसिस पॉइंट से ज्यादा इंप्रूव हुए, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं और यहां पे ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो टीम्स के क्विक रैप अप के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम क्विकली आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। मिला जुला रुझान है, कुछ स्टॉक बड़े डाइसी विकेट वाले हैं, जरा आप वॉच आउट करिएगा। नॉट नेसेसरली रेड या ग्रीन वैसे हो, पर लॉजिक कहता था कि रेड हो। HUL में थोड़ा सा सेंटिमेंट डैमनर है। नंबर्स इन लाइन है, कोई कंप्लेन नहीं नंबर्स से।
रॉयल्टी पेमेंट जो बढ़ाया है, बट ऑब्वियस सेंटिमेंट डैपनर और बट ऑब्वियस एनालिस्ट को अपने प्रोजेक्शंस में एडजस्ट करना पड़ेगा और इस तरह के अनसर्टनिटी को फैक्टर इन करना पड़ेगा। HUL रेड है, LTTS अपने कमजोर नंबर्स, खासतौर पे रेवेन्यू का बड़ा मिस और गाइडेंस कट के चलते। इंडिया मार्ट इंटरमेश मार्जिन्स आधे हो गए, इरोड हो रहे हैं लिटरली। ये दिखा रहा है किस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और किस तरह के प्राइस कट शायद लेने पड़ रहे हैं इस कंपनी को। सन फार्मा ने एक्विजिशन तो बहुत अच्छा करा, पर वो उसके लीड ड्रग की सक्सेस पे डिपेंडेंट होगा काफी हद तक प्रोजेक्शंस आगे के। सन फार्मा उस बड़े एक्विजिशन के पहले रेड लेके चलता हूं। वेदांता क्योंकि अपने जिंक एसेट्स को ऑलमोस्ट $3 बिलियन पे हिंदुस्तान जिंक को बेच रहा है, प्लस वो डिविडेंड डोल आउट का भी फायदा मिल रहा है, प्लस हिंदुस्तान जिंक से ज्यादा वो रॉयल्टी टाइप वसूलने की तैयारी जो हो रही है। इन सब का डैपनर हिंदुस्तान जिंक है, इसीलिए लाल रख दिया है। BHEL को 300 करोड़ का ऑर्डर, TCS का बॉम्बार्डियर के साथ करार, IIFL के वो कॉर्पोरेट एक्शंस और PVR के अच्छे नतीजे। चलिए, बहुत सारी खबरें हैं, उसी के आधार पे हमने भी चुना है। और सबसे पहले तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा को लिया है, क्योंकि 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी 1 अप्रैल से और नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, तो उनको फ़ायदा हो सकता है। और मारुति भी इसमें ध्यान रखिएगा, उसको भी फ़ायदा हो सकता है। सूर्या रोशनी को एक 145 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट मिला है गेल से, उसको ध्यान रखें। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने अपने एक्सपेंशन प्लान रखे कि 12 से 18 महीने में नए 250 स्टोर खोले जाएंगे। आइनॉक्स लीजर PVR के रिजल्ट आपने देखे ही हैं, तो टैंडम में चलेंगे दोनों स्टॉक, जो कि वो एक ही है। PNG ने गाइडेंस दी है कि उनको आगे दिक्कत हो सकती है प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको रेड में रखा है। बंधन, यूनियन बैंक, ये सब के नतीजे आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वीक रहेंगे, लेकिन RK फोर्जिंग के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन है कि बेटर रहेंगे।